तो इसको जानने के लिए ये सारी चीजें जिसमें होती हैं, एटमॉस्फेयर, पहले उसका जायजा लेते हैं कि ये क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है और एयर प्रेशर क्या है। इससे पहले एयर प्रेशर और एटमॉस्फेयर के ताल्लुक बात करते हैं। तो हमें पता है कि ये जिसमें हम सांस ले रहे हैं वो बेसिकली एक समंदर है, और वो काहे का समंदर है? वो हवा का समंदर है। जिस तरह मछलियां पानी में रहती हैं बिल्कुल अंदर, और उनके ऊपर बिल्कुल बेइंतहा पानी की एक लेयर होती है, ठीक उसी तरह हम इस अर्थ पे हैं, और ये अर्थ पे यूं समझिए कि अच्छी खासी मोटाई तक एक हवा की चादर है जिसमें हम कहीं यहाँ पे पड़े हैं, और पूरी दुनिया के लोग जो भी हैं इस सरफेस पे यहाँ पे सांस ले रहे हैं, और उनके सर पे एक बहुत अच्छे खासे हाइट तक हवा की चादर है। इस हवा की चादर को ही कहा जाता है एटमॉस्फेयर। जो एयर की लेयर है इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब क्या ये ऊपर से लेके नीचे तक सब एक ही जैसा होगा, एक ही तरह के हवा उसमें होंगे, या कुछ बदलाव होगा, है ना? इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन ज्यादा गर्म होगा, कौन लेयर ज्यादा ठंडा होगा। तो पता ये चलता है कि नीचे से ऊपर तक एटमॉस्फेयर में सारी चीजें एक जैसी नहीं है, सारी हवाएं एक जैसी नहीं है। कहीं का डेंसिटी ज्यादा है, कहीं का प्रेशर ज्यादा है, ये सारी चीजें। तो सबसे नीचे का जो लेयर है उसे बोलते हैं, जिसमें हम रहते हैं, उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर नाम है इसका, ट्रोपोस्फेयर। ये हार्डली 12 से 15 किलोमीटर तक होता है। अगर ऊपर चले जाएं 12-15 किलोमीटर तक, अच्छा खासा हाइट है 12-15 किलोमीटर, यहां तक हम मान के चलते हैं कि ये ट्रोपोस्फेयर है। इसमें सारी चीजें सही रहती हैं, ऑक्सीजन वगैरह भी सही है इसमें। अगर आप रहें तो टेम्परेचर वगैरह भी सही है। जो टेम्परेचर हमारा अमूमन रहता है ना, उतनी रहती है इस लेयर में। ये कहलाता है ट्रोपोस्फेयर, जिसमें मौसम की जितनी चेंजेस होती हैं ये इसी में आती हैं। ये सब बादल के नीचे वाली चीजें हो रही हैं, वो सब ट्रोपोस्फेयर में हो रहा होता है, जिसमें हवाएं एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, बारिश पड़ रहा होता है। ये सब क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। सारी चीजें मौसम में की जितनी बदलाव होती हैं ट्रोपोस्फेयर से लेना देना है। उसके और ऊपर जाएं तो जैसे जैसे हाइट बढ़ाते हैं हवा की डेंसिटी कम होती जाती है, क्योंकि हवा कम होता रहता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्कुल हवा ही खत्म हो जाता है। तो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे तो एक और लेयर मिलेगा जिसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसका नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर नाम है। इस लेयर में जो है टेम्परेचर अच्छा खासा वो कम होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है इस लेयर में। ये स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर है। ये बादल के ऊपर वाली लेयर है। अभी हम बादल के नीचे वाली लेयर की बात कर रहे थे जिसमें मौसम चेंजेस होती थी, वो ट्रोपोस्फेयर होती थी। और ये स्ट्रेटोस्फेयर है। यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं ना, उतने उस हवा में लोग नहीं रहते हैं, लेकिन उसमें हवाई जहाज उड़ती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, हवाई जहाज वगैरह उड़ा करती हैं, इन सारी उड़ने वाली चीजें। आपने सुना है कि बादल के ऊपर हवाई जहाज उड़ती है ताकि उसमें मौसम से उसे कोई लेना देना ना रहे। तो हवाई जहाज जो है जरा ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ती है। इस लेयर का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। उसके बाद चलते हैं मेसोस्फीयर। इससे वो मेसोस्फीयर में जाने से पहले हम कह देते हैं कि यहीं पे जो है एक ओजोन का लेयर होता है, ओजोन लेयर। अभी नहीं तो आप बाद में जाके ओजोन लेयर का नाम सुनेंगे। ओजोन जिस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, अगर आपने अभी तक पढ़ लिया हो तो। ओजोन का होता है O3। ऑक्सीजन ही है बेसिकली, उससे यूं समझिए ये 2 गुना ऑक्सीजन है और ये 3 गुना ऑक्सीजन है। ओजोन एक तरह का गैस है। वो करता क्या है, उसका काम क्या है कि सूरज की जो रोशनी आती है उसे फिल्टर करता है, छान देता है। सूरज की रोशनी जो आती है उसमें बहुत सारी हार्मफुल मटेरियल्स भी होते हैं जो यहाँ तक कि कैंसर कर सकते हैं, स्किन कैंसर कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां कर सकते हैं। तो जब यहाँ से सूरज की लाइट आ रही होती है
तो यहाँ पर यूं समझिए कि चाय छानने वाली छन्नी की जैसी एक लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, इससे ये सारी रेज जो है छन के आ रही हैं आप तक। तो अगर ये लेयर ना रहे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो सारी जो छन नहीं पाएंगी सूरज की किरणें और आप तक पहुंचेंगी तो बहुत सारी बीमारियां आपको होंगी, है ना। वो सब अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, बड़ी खतरनाक होती हैं। उन्हीं को ये ओजोन का क्या करता है, ये छान देता है, इसको पास नहीं होने देता। वो सारी इधर ही से इसी पार रह जाती हैं, नीचे जमीन तक नहीं आ पाती। तो लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से देखा ये जा रहा है कि धीरे धीरे ओजोन की लेयर जो है पतली होती जा रही है। बहुत मोटी लेयर है अभी, बहुत पहले से थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये लेयर डिस्टर्ब हो गई है, पतली होने लगी है। ये पतली क्यों होने लगी है? ये हमारी गलती की वजह से हुई है। हमने तरह तरह की गैसेस जो हैं, खासकर जो एयर कंडीशन में यूज किए जाते हैं, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, इस तरह के हार्मफुल गैसेस का इस्तेमाल हमने बहुत ज्यादा कर लिया। और गैसेस की फितरत होती है कि ऊपर जाती हैं उड़ के। ये गैसेस ऊपर जाके वहां चली गई हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, और स्ट्रेटोस्फीयर में क्या किया, इसको मार दिया। यूं समझिए कि इतनी हार्मफुल गैसेस हैं कि इसको खत्म करने लगा O3 को, ओजोन लेयर को। अब बताइए, उसको खत्म जब करने लगेंगे तो उसमें से ऐसा लगेगा कि पतली हो रही है धीरे धीरे लेयर, और धीरे धीरे सुराख हो जाएगी। अभी तो नहीं है सुराख, उसे ही कहते हैं ओजोन लेयर का सुराख, ओजोन होल कहते हैं उसे। तो अगर उसमें होल हो गया तो सूरज की किरणें जो आएंगी वो होल से पास होकर नीचे आ जाएंगी, वो छन ही नहीं पाएगा, तो बीमारियां और बढ़ जाएंगी, है ना, स्किन कैंसर वगैरह होने लगेंगे। तो इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का बहाल होना, उसमें रहना बहुत जरूरी है। तो हम और जितने इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि किसी भी तरह इसे ओजोन लेयर को बचा के रखा जाए, इसको खराब ना होने दिया जाए। तो बहरहाल यूं समझिए कि यहीं पे कहीं पे ओजोन की एक लेयर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले हम वहां तक नहीं जाते हैं, नीचे ही रहते हैं, लेकिन उधर एक ऐसी लेयर है। उसके बाद आगे चलते हैं मेसोस्फीयर में, ये उससे भी ऊपर की, यहाँ से हवाई जहाज भी यहाँ तक नहीं पहुंचती है। ये बहुत काफी ऊपर की लेयर है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच की लेयर है ये। 80 किलोमीटर अच्छा खासा होता है ना, बहुत अच्छा खासा दूरी है। उस वाले लेयर को कहेंगे मेसोस्फीयर। यहाँ टेम्परेचर बहुत कम होती है मेसोस्फीयर में, -85 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है। -85 डिग्री काफी कम टेम्परेचर है। और यहाँ क्या होते हैं, यहाँ मेटियोर्स होते हैं। हमने आपको अगर पढ़ाया हो जो चैप्टर जो सन और मून से रिलेटेड था, उसमें हमने आपको पढ़ाया था मेटियोर एंड मेटियोराइट्स। ये क्या है, ये छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़े हैं जो जिसमें मेटल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और वो ऊपर जो है घूमते रहते हैं इधर उधर, और जैसे टूट के ज़मीन की तरफ गिरना चाहते हैं तो रास्ते में जल भुन जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, और जल के जाके ज़मीन पे गिरते हैं। इस वाले लेयर में मेटियोर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, है ना, ये जलते हुए। तो मेटियोर्स जब ऊपर से आ रहे होते हैं इधर ही जल जाते हैं, तब जाके हो सकता है शायद जमीन पे गिरे। ये मेटियोर्स हैं। मेसोस्फीयर है। उसके बाद 80 किलोमीटर के ऊपर अगर चले जाएं 700 किलोमीटर तक, उसे थर्मोस्फीयर बोलते हैं। उसका नाम है थर्मोस्फीयर। ये बहुत गर्म होती है। देखिए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर है, काफी ज्यादा है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, अच्छे अच्छे चीजों को पिघला दे। तो ये बताइए कि जब भी हम किसी रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो इससे होके जाएगा इस रास्ते से। इसका मतलब उसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि इस रास्ते में पिघले नहीं। ये बहुत गर्म रास्ता है, थर्मोस्फीयर की लेयर जो है बहुत गर्म है। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो है एयर स्पेस क्राफ्ट जो इससे होकर जाए, चूंकि स्पेस में अगर जाना है तो जाहिर है वो इस पूरे रास्ते को हो ही कर जाएगा, और यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी है कि यहाँ हो सकता है पिघल जाए। और इसका ऊपर वाला जो एक्सोस्फीयर है वो और ज्यादा गर्म है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। यही एक्सोस्फीयर के आसपास सैटेलाइट प्लेस किए जाते हैं, जो हमने बताया था कि अर्थ से बहुत ऊपर ले जाकर सैटेलाइट को प्लेस कर देते हैं, और सैटेलाइट रोटेट करता रहता है और पूरी जानकारी देता रहता है। ठीक यही काम इसी लेयर में सैटेलाइट प्लेस किए जाते हैं। तो कितने लेयर्स हो गई? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर
थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ये पांचों लेयर, और किसमें सबसे ज्यादा गर्मी है? थर्मो और एक्सो में। गर्मी के साथ साथ आपको ध्यान में बिठाना पड़ेगा। तो बस इतनी सी बात है। अभी तक जितनी बातें हुई हैं वो एटमॉस्फेयर के मुतालिक हुई हैं और उसके लेयर्स के मुतालिक हुई हैं। अब इसके बाद जितनी बातें होंगी वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की होंगी। हम इसी में रहते हैं, इसी में सारी मौसम की तब्दीलियां होती हैं, हमें इसी से मतलब है, ऊपर हमें किसी और से मतलब नहीं है। तो बाकी चारों पांचों पढ़ लीजिए। और ट्रोपोस्फेयर में मौसम की तब्दीलियां होंगी, उसी में स्टॉर्म्स आएंगे, उसी में विंड चलेंगी, उसी में साइक्लोन होंगे। तो इनके बारे में हम और डिटेल में देखते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो एयर प्रेशर है ये क्या है। अब बताइए कि अगर हम बिल्कुल समंदर में मछली होते कहीं और नीचे पड़े होते तो हमारे सर पर पानी का बोझ होता अच्छा खासा। ठीक उसी तरह हम चूंकि हवा के समंदर में हैं, यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे हैं और इतनी चौड़ी एटमॉस्फेयर की लेयर है, यूँ समझ लीजिए, मान लेते हैं इतना ज्यादा लेयर है, तो ये पूरा हवा हमारे सर ही पे तो है। यूँ समझिए कि हम हर वक्त जो है हवा की एक चादर को सर पे रख के घूमते रहते हैं, है ना। ये कम प्रेशर नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इसे छोटा मोटा मत समझिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लगभग जो है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 10⁵ पास्कल जो है प्रेशर, अच्छा खासा प्रेशर है। अगर इस प्रेशर को आपको अंदाजा नहीं है तो मैं अंदाजा लगवा देता हूं। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, हम आगे भी बताएंगे, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। आपकी बॉडी की, पूरी बॉडी की जितनी फोर्स है, अभी आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। हम जस्ट इंटरेस्ट के लिए हम आपको फोर्स बताते हैं कि आपकी पूरी बॉडी में कितनी फोर्स है। मतलब ये कि आप अपने दोस्त के बदन पे खड़े हो जाते हैं तो आप उस पर कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो आप कितने किलो के होंगे? मेरे ख्याल से अभी आप 50 किलो के हो गए होंगे। 50 किलो ज्यादा है, समझिए 40 किलो के आप हो गए होंगे। 40 किलो को हो गए होंगे, इसका मतलब आप जो है 400 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं। कहीं खड़े होते हैं तो आप 400, उसे 10 से गुना कर दिया जाता है, मतलब ये कि वो 400 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। आपकी जो पैर है, मेरे ख्याल से इतना है, 15 सेंटीमीटर रहा होगा पैर लंबाई में और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई। मान लेते हैं कि 2 पैर है आपके, है ना, 15 सेंटीमीटर लंबा पैर है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा पैर है। हालांकि रेक्टेंगुलर पैर नहीं है, थोड़ा सा आपका ऐसा पैर है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि रेक्टेंगुलर है लगभग। तो 15⁵ कितना होता है? 75। और इसको मैं अगर मीटर में लिखना चाहूं, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो यहाँ डेसिमल दे दूं तो ये मीटर में आ जाएगा दोनों चीजें। तो इस कैलकुलेशन पे भी इतना ध्यान नहीं दीजिए, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, है ना। क्यों? समझिए कि इतना मीटर स्क्वायर एरिया यहां से और सेम यहां से, है ना। तो कैलकुलेशन पे ध्यान मत दीजिए, मैं बस कैलकुलेट करके, मतलब ये कहने का है कि इतना फोर्स जो है आप इतने एरिया पे लगाते हैं हमेशा। जितने पैर, आप पैरों का जो एरिया है उतने एरिया पे आप पूरा बॉडी का फोर्स लगाते हैं। तो इसमें फोर्स का भी कमाल है और पैरों के एरिया का भी कमाल है, दोनों को मिला के प्रेशर कैलकुलेट होती है। हम ये चाह रहे हैं कि आप कितना प्रेशर जमीन पर लगाते हैं ये निकालें। तो फोर्स आप लगाते हैं 40 किलो होने की वजह से 400 न्यूटन, और प्रेशर जो लगाते हैं, तो टोटल एरिया जो यहां से निकल के आता है ये 75 टूजा हो जाएगा 0.75 का हो जाएगा 150। ठीक है। तो इसी एरिया को हम इससे अगर फोर्स अपॉन एरिया कर दें 0.15, ये जो कुछ भी निकलेगा इसका मतलब इतना प्रेशर आप जमीन पर लगाते हैं, ये निकल के आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 400, ये देखिए 3 जो 0 है डेसिमल हटाने पे ऊपर चले जाएंगे और नीचे सिर्फ बचेगा 15 बच जाएगा। इस 15 को आप चाहें तो कैंसिल आउट कर लीजिए किसी से लगभग के। ऐसा करते हैं, आपका वजन जो है 40 की जगह पे 45 कर देते हैं, तो ये पूरा कट जाएगा। हो सकता है 45 किलो के हो।
15 30 हो जाता है यहाँ से, और 30 पे कितना जीरो हो जाता है, 3 और 1 4 जीरो, मतलब इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब इतना पास्कल जो है आप जमीन पर लगाते हैं, है ना। 3 इंटू 10⁴ है बेसिकली। इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जाके 3 इंटू 10⁵ 5 गुना होता है। तो 10 से नहीं बल्कि 7 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि 3 3 9, 3 4 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 10⁵ पास्कल बन जाएगा, है ना। इसका मतलब यह है कि यूं इमेजिन करिए कि आपके सर पे या पीठ पे आपके वजन का 4 बंदा जो है लेटा नहीं है, खड़ा है नंगे पैरों से, आप जिंदा रह पाएंगे? इतने प्रेशर के साथ आप जिंदा रह ही नहीं सकते। और इतना ज्यादा प्रेशर एटमॉस्फेयर का है जो कि आपके सर पे मौजूद है। कैलकुलेशन ये बता रहा है कि 10⁵ पास्कल ठीक ठाक प्रेशर है, अच्छा खासा प्रेशर है। नंगे पैर 4 बंदे जो है आपके वजन का आपके जिस्म पे खड़े हैं, जूते वगैरह खोल के ऐसे खड़े होना, लेटे नहीं है, लेटेंगे तब तो एरिया ज्यादा बढ़ जाएगा, खड़े हैं, है ना। तो काफी प्रेशर है। इतना प्रेशर जो है हर वक्त हम अपने सर पे लेकर घूमते हैं, लेकिन हम कुचले नहीं जाते। इसलिए नहीं कुचले जाते कि हमारे अंदर का जो ब्लड प्रेशर है और बाहर का एटमॉस्फेयर है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, कंट्रोल करते हैं। अंदर वाला ना ज्यादा होता है ना बाहर वाला ज्यादा होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट किए रहते हैं। तभी जो है हम कुचले नहीं जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। तो इस प्रेशर का अंदाजा आपको लग गया कि कितना ज्यादा बड़ा प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, जो हर वक्त जो है एयर के भार की वजह से हम पर लदा है। उसके बाद जो है प्रेशर का जो फॉर्मूला जो हमने अभी अभी बताया वो यही यहाँ पे गिवन है कि प्रेशर बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं। फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड किया जाए तो जो क्वांटिटी बनता है उसे प्रेशर कहते हैं। प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से और एरिया को A से। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका यूनिट जो होगा प्रेशर का वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और इसे ही कहते हैं पास्कल। पास्कल साहब एक साइंटिस्ट थे, अपने नाम पे उन्होंने पास्कल रख दिया। तो जहां भी 1 पास्कल लिखा होगा इसका मतलब वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो दोनों एसआई यूनिट है, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहिए या पास्कल कहिए, दोनों बात बराबर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल दोनों प्रेशर के एसआई यूनिट्स हैं। तो प्रेशर के बारे में आपने उसका फॉर्मूला पढ़ लिया और उसके यूनिट्स जान लिए।